राजीव कॉलोनी के 4 साल के बच्चे आर्यन की इंजेक्शन लगने से मौत। परिजनों ने लगाए डॉक्टर पर आरोप। 6 के डॉक्टर ने बच्चे को बताया मृत। आपको बता दें, राजीव कॉलोनी के एक बच्चे की इंजेक्शन लगने से मौत हो गई और परिजनों ने डॉक्टर पर आरोप लगाए हैं कि उसने गलत इंजेक्शन दिया, जिसकी वजह से आर्यन नाम के 4 साल के बच्चे की मौत हो गई। इंजेक्शन लगने के बाद परिजन बच्चे को घर लेके आए और उसके बाद तबीयत बिगड़ती चली गई। उसके बाद वे साथ ही दूसरे डॉक्टर के पास गए, जहाँ पर उसने बच्चे को सेक्टर 6 अस्पताल में ले जाने के लिए कहा। उसके बाद परिजन सेक्टर 6 के अस्पताल में बच्चे को लेके आए, लेकिन वहाँ पर बच्चे को डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। उसके बाद दोबारा परिजन मनी माजरा के डॉक्टर के पास क्लिनिक पर गए और वहाँ हंगामा किया और डॉक्टर को सेक्टर 6 के अस्पताल में लेकर आए, जहाँ बाद में पुलिस पहुंची और केस दर्ज कर लिया गया। आगे की जांच की जा रही है, लेकिन असल मौत का कारण रिपोर्ट आने के बाद ही पता लग पाएगा। आइए सुनते हैं परिजनों ने क्या कहा और उसके बाद जिस डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया था उसने भी इस बारे में क्या कहा, वो सुनते हैं। मैं राजीव कॉलोनी में रहता हूँ जी। हमारा छोटा सा मेरे भाई का बेटा है जी, 3-3.5 साल का। सवेरे बिल्कुल ठीक ठाक था जी, हल्का सा बुखार था। ये अरोड़ा डॉक्टर के लेके गए जी मनी माजरा उसको, लड़के को। अरोड़ा के से इन्होंने दवाई ली, अरोड़ा जी ने इनके 2 इंजेक्शन लगाए लड़के को घर लेके आए जी। आते ही लड़का बेशुद्ध हो गया। हम बच्चे को लेके जो हमारे पास में पड़ोस वाले डॉक्टर है वहाँ पहुँचे फटाफट बच्चे को कि एकदम इमरजेंसी में क्या हो गया। उन्होंने बोला कि दौरा पड़ा है कि फटाफट बच्चे को आप 6 सेक्टर ले जाओ। हम यहाँ 6 सेक्टर हॉस्पिटल लेके आए हैं जी। बच्चा एक्सपायर हो गया जी। इन्होंने फिर हम बच्चे को दोबारा अरोड़ा के पास लेके गए हैं जी। अरोड़ा के पास हमने जाके दिखाया कि भाई ये बच्चे को हो क्या गया हमारे जी। मैं बस यही हुआ है जी, बाकी उसकी माँ को पता है जी। मैं तो ड्यूटी पे था जी। उसने डॉक्टर ने जी 2 इंजेक्शन, 3 साल का बच्चा है जी, आर्यन जी बच्चे का ओवरडोज दी है जी। और वो जो जिसने इंजेक्शन लगाया जी RMP का कोर्स करे, क्या कौन सा कोर्स होता है, उनको थोड़ी होती है जी कोई भी किसी को दवाई दे दे। वो फिर आप ऐसे डॉक्टरों के पास जाते क्यों जी? वो तो जिसका क्लिनिक में वो बैठा है जी, उसके बाहर तो अरोड़ा MBBS लिखा हुआ है, इसी करके लोग चले जाते हैं ना जी। क्या हुआ था? उसको कुछ नहीं हुआ था, उसके सिर्फ खांसी जुकाम हुआ था। हम 10-10:30 बजे तक वहाँ अरोड़ा डॉक्टर की दुकान पर गए थे और जब 11 बजे घर आए तो वो रास्ते में ही बेहोश हो गया। मतलब कुछ बोल नहीं पाया। मतलब आपके क्या मानना, डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन? हाँ, उसने गलती इंजेक्शन लगाया क्योंकि उसने 2 टिक्के लगाए थे, उसने 1 नहीं लगाया था। उसने पता नहीं मेरे बच्चे का क्या कर दिया उसने। मिक्स करके लगाया, अलग-अलग लगाया? मुझे नहीं पता, वो अंदर से भर के लेके आई नहीं। मैं तो पहली बार गई थी, मैं नहीं जाती उसके पास। तो आपका क्या आरोप है कि डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन, उसकी वजह से मौत हुई? हाँ जी, मैं तो उसके ऊपर आरोप लाऊंगी क्योंकि उसने मेरे बच्चे का गलत इंजेक्शन लगाया है। आपने कंप्लेंट दिया कहीं? नहीं, दे दी कंप्लेंट दे दी। बच्चा 4 साल का था। क्या नाम था? आर्यन। 3 साल का, 4 साल में लगे हुए हैं। आर्यन नाम? आर्यन है। क्या नाम है सर? हाँ, डॉक्टर रमेश चंद नाम है। रमेश चंद जी, एक कंप्लेन आई है आपके रिगार्डिंग कि कोई तो गलत इंजेक्शन किसी बच्चे को दिया गया, तो क्या मामला है? नहीं, गलत इंजेक्शन तो कोई नहीं है। इंजेक्शन तो वो आप कह सकते हो गलत, मैं थोड़ा ही गलत कहूँगा जब गलत किया ही नहीं। बताइए। हाँ, तो बच्चा आया था मेरे पास, उसको फीवर रहता 101 और चेस्ट का इंजेक्शन आई थी उसकी बहुत ज़्यादा। छाती रुकी थी, बुखार रहता, खांसी आती, लगभग हाँ लगभग 1.5 साल का होगा अंदाजा में। नहीं, अभी तो मैं नहीं एक्यूरेट नहीं बता सकता, लेकिन 1 और 1.5 साल के बीच में ही है। तो आप कब से मतलब आपके पास आ रहा था? नहीं, आज ही आया था फर्स्ट टाइम आज ही आया है। मैंने उसको देखा, उसको फीवर रहता और छाती रुकी हुई थी, तो मैंने कुछ मेडिसिन दी और साथ में जो है ना एक डायरीफाइलिन 0.5 और डेक्सामेथासोन 0.5 कंबाइंड करके उसको इंजेक्शन लगाया। उसके बाद वो मेरे से चले गए। मैंने उनको कहा, मैं कहा छाती रुकी है बच्चे की, अगर कोई परेशानी होगी तो शाम को फिर आ जाना, देख लेंगे। बस इतनी बात हुई। उसके बाद ये 3 घंटे के बाद मेरे पास दोबारा आए, कहे जी पता नहीं बच्चे को क्या हुआ, घर गया तो इसकी तो डेथ ही हो गई। अब रीज़न मेरे को नहीं पता लगा कि रीज़न क्यों हुई है। रीज़न जैसे आप मेडिसिन देते हैं उसके रिकॉर्ड रखते हैं कौन सा? हाँ, रिकॉर्ड मैंने दिया इनको। डॉक्टर रमेश चंद। आपका क्लिनिक कहाँ? मोरी गेट पे। 3 घंटे बाद मोरी गेट मनी बच्चे को जब लेके आए मेरे पास तो उस टाइम पे 10:30 के लगभग बजे हुए थे। ठीक है जी। उसके बाद ये दोबारा आए मेरे पास 1 बजे
अच्छा 1 बजे 1 बजे के लगभग आए, 1:15 होगा या 1:45 होगा, इतना ही आता। तो उसके बाद इन्होंने बताया जी बच्चे को घर पे लेके गए, और घर पे पता नहीं इसको क्या हुआ। हम फिर 6 में लेके गए, 6 में हमें दिखा, तो उन्होंने कहा कि इसकी तो डेथ हो चुकी है, और उन्होंने ऑक्सीजन वगैरह भी इन्होंने बोला कि ऑक्सीजन भी लगाए हैं 6 में। बस इतनी बात है। ये फिर मेरे पे जो है अपना गुस्सा करने लगे। मैंने कहा भाई गुस्सा करने की बात नहीं, ये इसकी पर्ची है, ये इसके इंजेक्शन है, आप जैसे मर्जी दिखा लो। कोई भी रिपोर्ट आती है, अगर मेरी कोई कहीं गलती है तो मैं कसूरवार हूँ, कोई बात नहीं। और क्लिनिक कहाँ पर है? मोरी गेट मनी माजरा। ये क्लिनिक किस नाम से है? डॉक्टर देवेंद्र अरोड़ा। ये आपका नाम क्या है? डॉक्टर रमेश चंद। मैं डॉक्टर साहब के साथ पिछले 40 साल से काम कर रहा हूँ, 46 ईयर्स हो गए। किस पोस्ट पे कर रहे हैं? डॉक्टर पैरामेडिकल है मेरे पास, पैरामेडिकल हाँ, और क्लिनिक के रजिस्टर्ड नाम से चला आप? डॉक्टर साहब। नहीं, मैं नहीं चला रहा तो मेरे नाम हूँ, डॉक्टर साहब भी आते हैं। आज बाय चांस ही आए थे, मेरी आँख तो में आने के बाद इंजेक्शन इनको आंखों के डॉक्टर के पास जाना पड़ा। वैसे ही बीच बीच में जाते रहते, कोई ऐसी बात नहीं। जो आपने बच्चे को इंजेक्शन दिया वो आप ही ने दिया था? हाँ, मैंने दिया। तो कौन सा क्या नाम है उसका इंजेक्शन का? बच्चे डेरिफाइलिन 0.5 और डेक्सामेथासोन 0.5। इसका क्या क्या होता है, इसका रीजन क्या होता है, क्या क्यों देना पड़ता है? जब बच्चे को ब्रोंकाइटिस हो जाती है, सांस मुश्किल से आता है, छाती रुक जाती है, खांसी ज़्यादा हो जाती है, तो ये इंजेक्शन दिया जाता है। ये ब्रोंकोडायलेटर है, सांस की नली को इंजेक्शन खोलता देने है। के बाद बच्चे की डेथ कितनी देर तक हुई? अब ये तो मेरे पास आए फिर 1 बजे, ये तो वहाँ से चले ये तो 1 बजे है, मेरे को तो फिर 1 बजे बताया कि हम बच्चे की दवाई लेके गए थे, ये देखो बच्चे को क्या टाइम हुआ। एग्जैक्टली नोट नहीं किया उस वक्त, टाइम ये बता देंगे कब आए हो। नहीं, आपके पास क्या, आपने क्या किया हुआ डॉक्टर? मैंने पैरामेडिकल की कोर्स किया हुआ, RMP का भी है मेरे पास। जी। हाँ तो एक आपके हॉस्पिटल का ही एक केस अभी हमारे सामने आया है कि जिसमें एक बच्चे को डोज दी गई है, और उसके बाद बताया जा रहा है कि बच्चा जो 6 में लेके गया था, उसके बाद वो डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। तो इसके ठीक। बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा है कि मैं 10 बजे जब क्लिनिक खोला है, तो मेरे साथ काम करते हैं डॉक्टर रमेश चंद, वो ही मेरी एब्सेंस में देखते हैं। तो मुझे आई के डॉक्टर के पास दिखाने जाना था, सेक्टर 51। मेरी आंख में इम्प्लांट डला है, तो बहुत ज़्यादा पेन थी, और वो इस वजह से मुझे जाना पड़ा इमरजेंसी में। तो वो डॉक्टर 10 बजे के बाद ही मिलते हैं। तो मैं फिर वहाँ गया, और वहाँ से जब वापस आ रहा था तो इनका मुझे फ़ोन आया कि जो बच्चा आप चले गए थे सवेरे, उसके बाद एक बच्चा आया, तो मैंने उसको इंजेक्शन दिया, और ये बच्चे को लेके आए कि उस बच्चे की डेथ हो गई। तो मैंने है कितने साल से वर्किंग है सर आपके? क्या चीज़? कितने साल से आपके पास वर्किंग कर रहे हैं डॉक्टर साहब? ये मेरे साथ 46 साल 46 साल। हाँ। और मैंने 25 दिसंबर 1975 को क्लिनिक शुरू किया था, और 50 साल में एक भी छोटा सा भी ऐसा इंसिडेंट नहीं है कि किसी की डेथ हुई हो या कोई पेशेंट खराब हुआ हो। नॉट ए सिंगल, कहीं कोई रिपोर्ट नहीं, कहीं कोई शिकायत नहीं। आप सारी मार्केट में कहीं भी इसकी इंक्वायरी कर सकते हैं कि मेरे अपने काम में कभी कोई फॉल्ट नहीं रही। हम लोग की पहली थ्योरी ये है कि अगर आपसे पेशेंट ठीक होता है तभी 100% हम करेंगे, अगर हमें डाउट हो तो हम रेफ़र कर देते हैं। और इसमें कुछ बात नहीं थी, जैसे डॉक्टर साहब ने मुझे बताया, मैंने बच्चा नहीं देखा, इन्होंने मुझे बाद में बताया मैंने क्या प्रॉब्लम हुई थी। इन्होंने कहा उसको एक्यूट ब्रोंकाइटिस थी, उसका कंजेशन था, छाती उसकी रुकी थी, सांस नहीं आ रहा था, तो मैंने इसीलिए उसको इंजेक्शन लगाया, दवाई दी, इनको भेजा। जब गया बच्चा तो ठीक ठाक था। मैंने उनको कहा कि अगर उसको तकलीफ हो तो शाम को फिर ले आना। उसके बाद ये जब भी आए, अब टाइम एग्जैक्टली नहीं पता, 2 घंटे बाद आए, 3 घंटे बाद आए, जब भी इनके पास आए तो उनका जी बच्चे के हम ले गए थे, डेथ हो गई। कितना स्टाफ काम करता है सर आपका? मेरे पास इस वक्त 3 लोग इनके अलावा और काम करते हैं, कुल 4 लोग काम करते हैं। सारे वेरीफाइड हैं मतलब? नहीं, मेरे पास जो काम करते हैं ना जी, उसमें ये डॉक्टर साहब हैं, बाकी कोई भी अभी ऐसा नहीं है। सब नए लड़के अभी आए हैं, वो सिर्फ डिस्पेंसिंग करते हैं, मेडिसिन निकालने का काम करते हैं। उनको ना तो कोई इंजेक्शन लगाना अलाउड है ना, क्योंकि मैं दवाई देता हूँ, वो दवाई निकाल के देते हैं, बस उनका यही काम है। एक लड़की है और एक लड़का है, अभी वो मेरे साथ अभी वहीं काम करते हैं, और सिर्फ दवाई निकालते हैं डिस्पेंसरी से, और बाकी सारा काम हम दोनों करते हैं। पेशेंट देखना हो, पेशेंट को इंजेक्शन देना हो, ड्रिप लगाना हो, हम दोनों ही करते हैं। ठीक है।